नमस्कार दोस्तों। हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में कहीं न कहीं ये फेस करते हैं कि हर जगह करप्शन कहीं न कहीं हमें मिलता है। और करप्शन का ज़रिया हम ये जानते हैं कि हम सरकारी ऑफ़िसर्स को हम पैसा देते हैं या वो डिमांड करते हैं, उसे करप्शन कहते हैं। या टॉप लेवल पे जो मंत्री होते हैं, वो कुछ घोटाला करते हैं, तो उसको करप्शन कहते हैं। तो कुछ चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, जो चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ, जो चीज़ न्यूज़ पे गोदी मीडिया नहीं लेके आती है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं न्यूज़ वाले, वो चीज़ लेके आते हैं, या कोई जो ओपोजिशंस में होते हैं वो चीज़ लेके, तो वो चीज़ से मैंने एक चीज़ देखा है कि किस अलग-अलग तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सबसे पहला है कि लोन माफ़ करना। मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कुछ 2 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने पिछले 5 साल में भारत सरकार ने माफ़ कर दिया। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। कि किस हिसाब से इन्होंने माफ़ किया? तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा भी एक गुजरात का एक किस्सा है कि एक कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एक कार्यक्रम में 50 लाख का पानी पिलाया गया। 2 करोड़ का मंडप बनाया गया। तो क्या है ये सब? क्या आपको लगता है कि एक कार्यक्रम में कोई 50 लाख का पानी पिला सकता है? तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसे तो ये एक उदाहरण है, ऐसे कितने कार्यक्रम होते होंगे जिसमें जो अधिकारी होंगे या जो भी होंगे, किस तरीके से वो बिल बढ़ा के या जो भी हो पेश करते होंगे। कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का एक दूसरा उदाहरण है। तीसरा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। कहीं ना कहीं जो सरकार पावर में रहती है वो ज़्यादा सब्सिडीज दे देती है, उसके बदले में वो अपने पार्टी फंड में इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पे पैसा लेती है। एक नामी कंपनी है जिसको लगभग 44,000 रुपये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, और उसके कुछ ही दिनों के बाद 750 करोड़ रुपया पार्टी के फंड में आया। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता? ये जो पैसा माफी है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा है, लोन माफ कर रहे, तो ये सब किसके पैसे हैं? फिर एक है मनी लॉन्ड्रिंग का भी। जैसे हमने देखा कि 2014 के बाद से हम ईडी 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 सीबीआई सीबीआई सुनते आ रहे हैं। तो क्या इसका शीर्षक निकला? इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 2014 से 6,444 केस ईडी ने दर्ज किए, जिसमें से खाली 56 केस में ही आरोप साबित हो पाया। मतलब समझ रहे, 2% से भी काफी कम। तो क्या ये भ्रष्टाचार का वो साइन नहीं दिख रहा है? फिर कहीं कहीं हम देखते हैं कि काफी पुलें बार बार टूट जाती हैं, काफी सड़कें खराब हो जाती है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने का तुरंत बाद खराब हो जाता है। तो वो कंपनी या वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको कंपनी या सरकार फिर से बारंबार टेंडर क्यों देती है? क्यों नहीं उनको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं? तो क्या यहाँ भ्रष्टाचार का रोल नहीं आ जाता है? फिर आखिरी में आता है, जैसे अभी इंडिगो ने अपनी मनमानी की थी, डीजीसीए से कानून वापस लेवा लिया। मोनोपोली डुओपोली इंडिगो कर रहा है। उसी तरह से सिम कार्ड में इंडियन टेलीकॉम में अभी 2 ही कंपनी बची है, एयरटेल और जियो। तो ये मोनोपोली डुओपोली कंपनी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा ही इनके महत्व के रोल निभा रहे हैं। तो ये जो 6-7 पॉइंट, ये अलग अलग तरीके से भी भ्रष्टाचार होता है, ये चीज मैं आपके सामने लाना चाहता था। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि और भी तरीके होते हैं कैसे भ्रष्टाचार होता है, तो जरूर मेरे कमेंट्स में आप बताएं। संशय विद पीके। धन्यवाद।